की होती है, लाखों और करोड़ों की नहीं होती। और जिस बेटे का बाप लाखों कमाने का मास्टर हो, वो अपने बेटे को तो 40-50 हजार में कभी नहीं बेचेगा, कभी नहीं बेचेगा। इससे पहले हम उसी उलझन में उलझे हुए थे कि किसी तरह हमारी नौकरी लग जाए, उसी उलझन में उलझे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अभी जब मुझे बाद में ही नौकरी की सच्चाई समझ में आया, तो अगर मैं अपने हिसाब से नौकरी के बारे में बात करूं तो जानते हैं नौकरी कैसा लगता है। नौकरी लगती है तो पूछो मत, कितना जोश होता, कितना जुनून होता है, पंख लग जाते हैं उनके, पंख। अपने मोहल्ले वाले के, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों से, सबसे ठोक ठोक के बोलते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। अगर कोई 1.5 साल बाद भी मिले तो वो चाहे पूछे या ना पूछे, हम उसको जरूर बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। हम छोड़ते हैं क्या? चुन चुन के बताते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है। लेकिन जॉब की असली कहानी तो जब समझ में आता है जब नौकरी 5 साल की हो जाती है, नौकरी 10 साल की हो जाती है। मैं कहता कि नौकरी की अगर प्योर सच्चाई जानना है तो आप उनसे जाकर मिले जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाके पूछें कि नौकरी कैसी लगी। सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। और आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मेरी लगी नहीं। शायद लग जाती तो मेरे को भी गरूर हो जाता और इस बिजनेस को नहीं करता तो आज मैं आप लोगों के सामने भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्योंकि नौकरी हमने खुद अपने ही घरों में देखा है। हमारे दादाजी जितने भी भाई सारे रेलवे में नौकरी करते थे, हमारे पिताजी जितने भी भाई सारे रेलवे में नौकरी करते थे। हमारे पिताजी रेलवे में इंजन फिटर हुआ करते थे, और जब उनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी ना, आहा, एकदम से गरम हो जाते थे, गरम। इधर थैला लटका हुआ फल फ्रूट का, बेटा तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। 1 तारीख को पापा जी से मांग लो जो शाम मिलेगा। मैंने अपने ही आंखों से पिताजी को 1 तारीख को एकदम से गर्म होते हुए देखा, लेकिन इन्हीं आंखों से 15 तारीख आते आते नरम होते हुए भी देखा, और महीने के आखिर में 25 तारीख आते आते पक्के बेशरम होते हुए देखा। एक 500 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा, 1000 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा। दोस्तों, नौकरी इस बात की गारंटी है कि आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी जीवन में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी। आज मुझे फक्र होता है इस बात का। और आज अगर मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं, आज मेरा बेटा हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे कम उम्र का डायमंड मिस्टर राकेश प्रसाद, 22 साल का डायमंड, 22 साल का डायमंड। आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में अभी तक कोई बाप बेटा डायमंड नहीं था। देखना है, आज बाप बेटा डायमंड आपके सामने है। मैं सोचता था कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। अगर ये फंसने फंसाने का बिजनेस होता तो राजीव चतुर्वेदी जी ने संजय जैन जी को फंसाया, 20 करोड़ से ज्यादा कमाया। संजय जैन जी ने ओम प्रकाश जी को फंसाया, 16 करोड़ से ज्यादा कमाया। ओम प्रकाश जी ने नरसिंह गिरेवाल जी को फंसाया, 8 करोड़ से ज्यादा कमाया। नरसिंह गिरेवाल जी ने माधव जी को फंसाया, माधव जी ने विजयपाल जी को फंसाया, विजयपाल जी ने जसवीर जी को फंसाया, जसवीर जी ने पता नहीं किस किस को फंसाया।
और इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। अगर फंसने फंसाने से किसी के घर की गरीबी मिट जाए, किसी के घर में खुशियां आ जाए और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता कि दुनिया में हर आदमी को फंसना चाहिए, हर आदमी को फंसना चाहिए, हर आदमी को फंसना चाहिए। फंसने के बाद अगर ऐसा जीवन मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज मैं उस आदमी को सैल्यूट करता जिसने मुझे फंसाया।